साउथ न्यूज़ से मैं हूं फिजा मरियम। प्लॉट बेचना है तो पहले एफबीआर के दफ्तर का चक्कर लगाना ज़रूरी होगा। एफबीआर ने नया कानून मुतारिफ करवा दिया। तर्जुमान एफबीआर मुख्तार हुसैन के मुताबिक एनओसी के बगैर आप प्रॉपर्टी खरीद और बेच नहीं सकेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुल्तान से हमारे रिपोर्टर आसिफ बलोच से। जितने भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कारोबार करने वाले हजरात हैं, जिनका काम है, कारोबार है कि जनाब उन्होंने प्लाट्स की ख़रीदो फ़रोख्त करनी है, उनके लिए एक थोड़ी सी मुश्किल कह लें कि वो आ चुकी है कि एफबीआर ने उनके लिए ये लाजमी कर दिया है कि जब भी वो अपना प्लाट को सेल आउट करेंगे तो उससे पहले उनको एनओसी लेना पड़ेगा एफबीआर से। उसके बाद ही वो अपने प्लाट को सेल कर सकेंगे, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी का काम करने वाले हजरात हैं वो आजकल एफबीआर के ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस वाले से हमारे साथ तर्जुमान मुख्तार साहब मौजूद हैं। सर, ये कौन सी शिक डाल दी है कि आजकल बड़े चक्कर लगा रहे हैं प्रॉपर्टी टाइकून साहब के पास? देखें, पहले इस कानून के लागू होने से पहले ये था कि कोई भी बंदा करोड़ों रुपए की, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी वो बेच देता था और फिर पता भी नहीं चलता था कि वो पैसे कहाँ गए वो। तो अब एफबीआर ने लाजिम करार दे दिया है कि अगर कोई प्लाट अपना बेचेगा या ख़रीदेगा तो पहले वो एफबीआर से आकर एनओसी लेगा। एनओसी लेने का मकसद ये है कि पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएगा वो एफबीआर में। वो तो एफबीआर में रजिस्टर्ड होने के बाद फिर उसकी वो चूँकि डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा बंदा, वो हमारे जो ना एफबीआर में रजिस्टर्ड हो जाएगा बंदा, फिर वो जो भी सेल परचेज़ करेगा या अपना पैसा किसी बैंक में रखेगा या पैसा इधर उधर जहाँ भी करेगा तो वो मॉनिटर होगा, वो पता चल जाएगा कि ये पैसा बिज़नेस में गया या किसी और पर्पज़ के लिए गया। तो फिर उसका जो ड्यू टैक्स होगा उसके ऊपर जो उसका बंदा होगा वो टैक्स भी जमा करवाएगा और इससे एफबीआर के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। और एक जो ब्लैक मनी थी कि लोग करोड़ों अरबों रुपए के प्लाट ख़रीदते थे, बेचते थे और गवर्नमेंट को कुछ मिलता नहीं था, तो वो भी अब गवर्नमेंट को इंशाल्लाह एफबीआर को वो टैक्स भी आएगा। और जो लोग अपने आप को टैक्स नेट में नहीं लाते थे वो टैक्स नेट में भी आ जाएंगे। और जो है ना गवर्नमेंट का और एफबीआर का जो टारगेट है, जो हमारा मिलियन बिलियन में हमारा जो टारगेट होता है, इंशाल्लाह होपफुली कि वो हमारा टारगेट भी पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। जो एक लेमैन है या जो एक आम आदमी है, उसने भी अगर सेल करना है तो ज़ाहिर बात उसको भी एनओसी लेना पड़ेगा। तो इस हवाले से उनको थोड़ी अवेयरनेस देते हैं कि उनको वो थोड़े से अगर इस चीज़ के बारे में अनअवेयर्ड हैं कि उनको थोड़ी समझ नहीं आ रही होगी कि ये नई एक पॉलिसी बनी है, तो उनको बारे में बता दें कि कितना ये उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। इस काम के लिए हमारे पास हमारा एक हेल्प डेस्क है। जिस तरह हमारा ये इंडियन सेल है हमारा, यही हमारा एक हेल्प डेस्क है जहाँ आकर लोग इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। यहाँ उन्हें गाइड किया जाता है और उनको पता नहीं है अभी कि उन्हें फ़ायदा है इस चीज़ का। अगर वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उनके पास जो करोड़ों रुपए या लाखों रुपए जो उनके अकाउंट में आ गए हैं, वो प्लाट जो सेल करेगा तो उन्हें नहीं पता कि उनको लाख रुपए के ऊपर 600 रुपया उनकी कटौती हो जाएगी उनकी, अगर वो पैसे निकलवाएंगे तो। बट अगर वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे, वो इसमें एफबीआर में रजिस्टर्ड हो जाएंगे और फाइलर हो जाएंगे तो फिर उन पे ये कटौती वगैरह नहीं होगी वो। तो ये नॉन फाइलर के लिए सारी सख्ती हैं। उस बंदे को बज़ाहिर ये लगेगा कि मैं नुकसान उठा रहा हूँ, एफबीआर से मुझे एनओसी लेना पड़ रहा है, एफबीआर के मैं चक्कर लगा रहा हूँ। बट चक्कर ज़्यादा लगाने की बात नहीं है। वंस टाइम विज़िट करेगा उसको रजिस्टर्ड भी हम कर देंगे और उसको उसी सेक्शन के तहत, जिस सेक्शन के तहत वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसी के तहत उसे हम फैसिलिटेट करेंगे पूरा। और फिर एक प्रोसेस के बाद उसे एनओसी मिल जाएगा। फिर वो ज़मीन बेचे, ख़रीदे, जो भी करे तो वो वैलिड होगा, वो कानूनी धारे में आ जाएगा वो। जी बिल्कुल, जैसे मुख्तार साहब बता रहे थे कि ये जो मसला है ये शहरियों के लिए भी जो है वो फ़ायदेमंद होगा। साथ साथ एफबीआर का जो एक टारगेट होता है टैक्स कलेक्शन का, उसको भी वो काफ़ी हद तक फुलफ़िल कर लेंगे। जी। डायरेक्टर जनरल एमडीए डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकराम का एमडीए ऑफिस के नए ब्लॉक की ज़ेरे तामीर बिल्डिंग का विजिट। डायरेक्टर जनरल एमडीए ने बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल का मुआयना किया और मौके पर अहकामात जारी किए। उन्होंने डायरेक्टर इंजीनियरिंग राना वसीम को हिदायत की बिल्डिंग की तामीर में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल के मुसलसल निगरानी की जाए। बिल्डिंग की तामीर में क्वालिटी और मयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल एमडीए ने मयार और काम की रफ्तार पर ठेकेदार की सरजनिश करते हुए कहा, बिल्डिंग की तामीर में सबसे अच्छी शोहरत याफ्ता कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी मटीरियल और सरिया इस्तेमाल किया जाए।
मस्जिद की तामीर का काम फौरी तौर पर मुकम्मल करके नमाजियों को सहूलत दी जाए। डायरेक्टर इंजीनियरिंग एमटीए राना वसीम ने डायरेक्टर जनरल एमटीए को प्रोजेक्ट बारे ब्रीफ करते हुए बताया कि इस प्रोजेक्ट को 2 फेज़ में तामीर किया जा रहा है। बिल्डिंग के पहले फेज़ का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल करके फिनिशिंग वर्क पर काम तेज़ी से जारी है। बिल्डिंग की तामीर का काम इस साल मुकम्मल कर लिया जाएगा। कहरोड़ पक्का में दरियाए सतलुज का बंद टूटने से कुंड अहमद हसन के करीब की खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी मुकामी लोग ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से इमदाद के मुंतज़िर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा साउथ टुडे रमज़ान राना से। जी बिल्कुल, सैलाबी सूरत हाल इस वक्त कहरोड़ पक्का में भी मौजूद है और इस वक्त कहरोड़ पक्का का नवाही इलाका है कुंड अहमद हसन, इसके साथ एक ये पत्तन है और यहाँ पर एक जो आर्जी बंद यहाँ के मकामी लोगों ने बनाया हुआ था वो टूट चुका है और उसके बाद जो पानी है वो इर्द गिर्द की जो फसलें हैं यहाँ पे काफ़ी एक वसी रकबे पर यहाँ पर फसलें काश थी वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर कुछ इलाका मकीन है जो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर बंद बांधने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी ये किस वक्त बंद टूटा है बताएंगे? सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे से अब तक कोई आया आपके पास? कोई नहीं आया, बिल्कुल नहीं। आपने ये हिम्मत आपने तहत सारा काम हमने खुद किया है। तो ये जो बंद टूटा है इससे कितने एकड़ रकबा जो है वो ज़ेरे आब आया, कितना नुकसान आप देख रहे हैं? 22 मुरबे है तकरीबन। एकड़ में कितना बन जाएगा ये? तकरीबन 600-700 एकड़। 600-700 एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ चुका है और इस वक्त तक कहरोड़ पक्का इंतज़ामिया का, कोई रेस्क्यू का या कोई महकमा नार का कोई एहलकार, कोई अमला किसी भी किस्म की कोई मशीनरी के साथ आपके पास नहीं आया? कोई भी नहीं, किसी की मदद नहीं मिली। और भी कुछ इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। बुजुर्गो तुसा दसाओ कितना नुकसान तुसा दे पे हुए? बहुत ज़्यादा, हद तो ज़्यादा नुकसान है भाईजान। इतने कोई ना अमला कई किस्म के कहने आ तो सपोर्ट की थी। ये जड़े इतने रिहायशी लोग हैं वो अपने आप खुद जोश नाल आपका काम करेंदे पैन, बहुत परेशानी खड़े हैं। जी एक बुज़ुर्ग इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरे इलाका मकीन भी जिनसे हमारी गुफ्तगू हुई उन्होंने यही बताया है कि सुबह 6 बजे से यहाँ पर बंद टूटा हुआ है, लेकिन अभी तकरीबन 12 घंटे से ज़्यादा का टाइम यहाँ गुजर चुका है। इंतज़ामिया की कोई मशीनरी, कोई इवन के कोई एक एहलकार तक यहाँ पर नहीं आया है। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अपनी मदद आपके तहत इन्होंने बंद बांधने की कोशिश की है, लेकिन अपनी कोशिश करने के बावजूद भी पानी काफ़ी हद तक यहाँ जो ज़ेरे काश्त इलाका है, रकबा है, उसमें फैल चुका है। बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर देखने में आ रहा है। तो इसलिए इन्होंने मुतालबा किया है कि इंतज़ामी टीमें यहाँ पर पहुँचे, इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की जाएँ ताकि किसी भी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। थाना सिटी लोधरा में चोरी और डकैती के मुकदमात में जिस्मानी रिमांड पर हवालात में बंद 3 मुल्जिमान पुलिस की गफलत से सलाखें काट कर फरार हो गए। डीपीओ ने 3 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक रशीद, एहसन और शान हवालात की सलाखें काट कर फरार हुए। वक़ूए की इतला मिलते ही डीएसपी सदर सर्कल थाना सिटी मौके पर पहुंचे और उन्हीं की रिपोर्ट पर मुहर्रिर थाना राशिद गुज्जर, नायब मुहर्रिर अदनान और संतरी यूसुफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें हिरासत में ले लिया गया। दूसरी तरफ एसएचओ नज़ाकत इकबाल ने शदीद मेहनत के बाद मफरूर मुल्जिमान में से एक एहसन रशीद गुज्जर को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 2 की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। मुल्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने घर से भागा गुमशुदा 10 साला बच्चा हिफाजती तहवील में ले लिया। बच्चे को थाना कुतुबपुर की जानिब से गुमशुदा पाकर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया गया। तर्जुमान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक बच्चा अपना घर रुहेला वाली मुजफ्फरगढ़ बताता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से लवाहिकीन की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि लवाहिकीन अपने बच्चे के लिए ब्यूरो की हेल्पलाइन से राब्ता करें। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर स्मोक के तदराक के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेरे एहतमाम आगाही रैली निकाली गई।
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद याकूब ने अफसरान के हमरा आगाही रैली की क़यादत की। रैली में सेंट्री वर्कर्स, कंपनी अफसरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान शरीक थे। सीईओ का इस मौके पर कहना था कि कूड़ा, क्रिकेट और प्लास्टिक जलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। स्मॉग की रोकथाम के लिए ज़िलाई इंतज़ामिया ने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज की है। उन्होंने कहा कि भट्टों, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की हौसला शिकनी की जाए। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी स्मॉग के तदराक के लिए भरपूर आगाही मुहिम चलाएगी। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।